ओके फाइन। सो आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज टाइप्स ऑफ डायग्राम। क्या पढ़ेंगे हम लोग? टाइप्स ऑफ डायग्राम। सो ये 1 मार्क में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टेट द टाइप्स ऑफ डायग्राम। तो आपके बुक के अंदर क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहला दिया हुआ है पिक्टोग्राम, दूसरा दिया हुआ है स्कैटर डायग्राम, तीसरा दिया हुआ है टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम, फोर्थ वन that is bar diagram, and the fifth one that is pie diagram। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं चैप्टर 1 के अंदर। मुझे कोई बता सकता है पिक्टोग्राम क्या होता है? क्योंकि आपको 11th स्टैंडर्ड में था। एनीवन? किसी को आइडिया? पिक्टोग्राम? यस, पिक्चर के थ्रू। यस कृष्णा, पिक्चर के थ्रू डायग्राम बनाया जाता था। मैं कुछ याद करवाती हूँ ताकि आपको याद आए। हम लोग है ना क्या करते थे, हमको डेटा वगैरह दिया जाता था, फिर हम लोग ऐसा कंसीडर करते थे, से फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन है तो ये एक मतलब 50,000 पॉपुलेशन, इस तरीके का कुछ पढ़ते थे आप लोग 11th स्टैंडर्ड के अंदर। ऐसे पिक्चर के थ्रू हम लोग भाई डायग्राम वगैरह बनाते थे। तो ये एक जो मैंने बनाया है इसका मतलब क्या हुआ? 50,000 पॉपुलेशन। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल कंट्रीज दे दे भाई, इंडिया, चाइना, श्रीलंका, समझे? और फिर बोलेंगे भाई इंडिया में ना पॉपुलेशन से फॉर एग्जांपल 3 लाख। ठीक है, तो मुझे बताओ ऐसे कितने पिक्चर बनेंगे इंडिया के अंदर जो हम लोग ये बता सके कि भाई ये 3 लाख है टोटल? मैम 6। फॉर एग्जांपल चाइना 250, तो यहाँ पे कितनी पिक्चर? 5। श्रीलंका फॉर एग्जांपल 1 लाख। ठीक है, तो हम क्या करें यहाँ पे ऐसे 6 बना देंगे हम लोग। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो ये 6 बना दिए तो हमको पता चल गया। इसी तरीके से 5 यहाँ पे बनाएंगे और इधर 2 बना देंगे। तो ये क्या होता था, हमारा पिक्टोग्राम हुआ करता था। ऐसे पिक्चर के थ्रू या फिशेस, मतलब जो भी पूछा जाए। अभी जैसे इधर पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन की वजह से यहाँ पे इस तरीके का डायग्राम, इस तरीके से पिक्चर फॉर्म हम लोगों ने किया है और हम लोग इस तरीके से पिक्टोग्राम बना सकते थे। तो ये आपका जो था ना वो 11th स्टैंडर्ड के अंदर था। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ अ डायग्राम। ये आपका टाइप है। सेकंड देखो स्कैटर डायग्राम। अब जो स्कैटर डायग्राम आएगा ना वो आएगा आपको स्टैट्स के अंदर, चैप्टर नंबर आपका है 2। चैप्टर नंबर आपका है सेकंड चैप्टर है, उसको रिलेशन करके उस चैप्टर के अंदर आपको स्कैटर डायग्राम बनाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके से भाई हम लोग बनाएंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और है ना 2 वेरिएबल्स का रिलेशन बताएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से स्कैटर डायग्राम वगैरह तैयार होगा। जैसे यहाँ पे डॉट्स कर दिया हम लोगों ने, समझे? तो ऐसे डॉट्स किए जाएंगे, वो आप सीखोगे कोरिलेशन वाले चैप्टर में। इधर नहीं है लेकिन स्टैट्स के अंदर स्कैटर डायग्राम बताया गया हुआ है। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में इकोनॉमिक्स में तो नहीं है। आपको जो पढ़ना है डिटेल में वो पढ़ना है थर्ड वन टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम, फोर्थ वन बार डायग्राम और फिफ्थ वन पाई डायग्राम। ये 3 आपको पढ़ने हैं इकोनॉमिक्स के अंदर डिटेल में। कौन सा? टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम, बार डायग्राम और पाई डायग्राम। ठीक है, बाकी ये जो है ना वो
नहीं है, सिर्फ नाम दिए गए हमको बुक के अंदर, ठीक है। तो क्लियर। 1 मार्क में अगर पूछे स्टेट द टाइप्स ऑफ डायग्राम, तो आप क्या लिखोगे, ये एग्जांपल लिखोगे, उसके अंदर नाम लिखोगे, जस्ट पिक्टोग्राम, स्कैटर डायग्राम, टाइम बेस्ड, बार डायग्राम और आई डायग्राम, ठीक है। 1 मार्क आपकी। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम पढ़ना, ठीक है। चलो टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम, ठीक है। 2 मार्क्स में ये पूछते हैं, उससे ज्यादा मार्क्स में नहीं पूछेंगे, क्योंकि बुक के अंदर इतना छोटा सा खाली दिया हुआ है, एक मीनिंग दी हुई है और एग्जाम्पल दिया हुआ है जस्ट, ठीक है। और उसका क्या है, आपको भाई ग्राफ कैसे प्रेजेंट करना है, टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम, वो चीज बताई हुई है। तो हम लोग सबसे पहले इसकी मीनिंग देख लेते हैं। इसकी मीनिंग क्या है, देखो मीनिंग क्या लिखा हुआ है, पिक्चर with slopes and shapes of a relationship in economics between two variables are often drawn. क्या लिखा हुआ है, pictures with slope और shape, क्या बोला है, या तो स्लोप होगा या तो शेप होगा, किस चीज का, ऑफ अ रिलेशनशिप of relationship between two variables, between two variables are often drawn, ठीक है। क्या बोला है, पिक्चर जिसमें या तो स्लोप होगा या तो शेप होगा, किस चीज का, दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप बता रहा होगा। अभी इसी चीज को देखो, एक में एग्जांपल स्लोप का दूंगी, एक में एग्जांपल शेप का दूंगी, ताकि दोनों चीजें क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे स्लोप का एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस एंड डिमांड, ये दो वेरिएबल्स है। अब ये दो वेरिएबल्स का रिलेशन मुझे आप बता सकते हो कि इस दो वेरिएबल्स का रिलेशन क्या है, पॉजिटिव के नेगेटिव, यस एनीवन। प्राइस एंड डिमांड का रिलेशन क्या है, पॉजिटिव के नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव। मतलब प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा, कम, और प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो इसी चीज को टेबल फॉर्म में मैं कन्वर्ट करूं, प्राइस और डिमांड, ठीक है। अब प्राइस लो मैं 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। डिमांड लो मैं फॉर एग्जांपल 5, 4, 3, 2, 1। अब आप लोग देख रहे हो टेबल से ही आपको पता चल रहा है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे डिमांड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो कस्टमर की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि कस्टमर को क्या चाहिए, रीजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट खरीदना पसंद है। इसी चीज को ग्राफिकल अगर प्रेजेंटेशन करूं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे ले रही हूँ प्राइस, एक्स एक्सिस पे ले रही हूँ डिमांड, ठीक है। अब प्राइस क्या है 10, 20, 30, तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40 और ये 50। डिमांड क्या है 1, 2, 3, 4 ही है, सही है। ये 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। अब क्या होगा, 10 पर 5, 10 पर 5, तो ये पॉइंट वाली है किधर, फिर 20 पर 4,
ये पॉइंट बनी, 30 पे 3, 40 पे 2 और 50 पे 1 डिमांड। तो ये पॉइंट्स को क्या करेंगे हम लोग, ज्वाइन कर लेंगे। तो ये मेरे को मिल गया डिमांड कर्व। क्या है ये, डिमांड कर्व। इसका स्लोप कैसे जा रहा है, दैट इज डाउनवर्ड। नीचे से ये जा रहा है ना, इस तरीके से डाउनवर्ड जा रहा है, अपवर्ड थोड़ी जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, अब देखो फिर से इस एग्जाम्पल को समझा आपने, और इस एग्जाम्पल के बेसिस पे अब टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम के डिफाइन करो। पिक्चर, तो ये पिक्चर है, यस, विथ अ स्लोप, ठीक है, स्लोप दिखाई दे रहा है, डाउनवर्ड स्लोप ऑफ अ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो दो वेरिएबल्स कौन से यहाँ पे, प्राइस और डिमांड। वेरिएबल का मतलब होना चेंजेस होना, ऐसी दो चीजें जो चेंज होती रहे, ठीक है, कांस्टेंट नहीं रहे, वेरिएट होती रहे, चेंज होती रहे टाइम बाय टाइम के ऊपर। तो यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर एक स्लोप दिखाई दे रहा है, और ये स्लोप क्या बता रहा है आपको, दो वेरिएबल्स का रिलेशन बता रहा है कि प्राइस और डिमांड का आपस में क्या रिलेशन है, समझे। तो ऐसे पिक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम। समझ आ रहा है, यस और नो? यस। एकदम अच्छे से एवरीवन? यस मैम। क्लियर, डिफाइन क्लियर हुई अब कि डिफाइन क्या लिखी हुई है? यस, रवि, सुजल, विनीता, चिराग, समझ आ रही है चीज? यस मैम। यस मैम। ओके, सो अब देखो ये स्लोप वाला मैंने एग्जांपल दे दिया आपको कि ये स्लोप बनाया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको शेप दिखाऊंगी कि शेप कैसे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये हमारा, हम डायग्राम बना रहे हैं, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन। अब मैं यहाँ पे ईयर लिखूं फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे लिखूं पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, क्या लिखूं, पॉपुलेशन ग्रोथ। अब ईयर यहाँ पे लिख रही हूँ 2005, 2006, 2007, 2008, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पॉपुलेशन ग्रोथ लिख रही हूँ 2, 4, 6, 8, 10, हाइपोथेटिकल ले रही हूँ, मैं कहीं से कुछ नहीं ले रही हूँ, मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ, 12, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल 2005 में भाई 6.5 हो, तो ये मैंने डॉट किया है यहाँ पे। 2006 में पॉपुलेशन ग्रोथ हो फॉर एग्जांपल 8.3 जितना, फिर 2007 में फिर से 8 जितना हो गया हो, और 2008 में से फॉर एग्जांपल 4% जितना हो गया, ये 4, ठीक है। तो अभी मैंने डॉटिंग कर दिया अलग अलग ईयर पे। मैं क्या करूंगी, ये डॉट्स को ज्वाइन करूंगी, ठीक है। अब ये क्या बना, ये बना शेप, ये हमारा पिक्चर, ठीक है, पिक्चर विद द शेप ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स यहाँ पे भी आ रहे हैं, ईयर और पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो यहाँ पे जब भी शेप हो या ईयर या ऐसी कोई चीजें दी हुई हो ना, तो इधर जो वेरिएबल आता है उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं हम लोग, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इधर जो वेरिएबल आता है वो आता है डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या आता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू के अंदर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कहाँ पर मेंशन करते हैं, कहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप क्या बताओगे आंसर, टेल मी। हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है जो किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं हो। अब ईयर जो है वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, नो। यहाँ पे पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है,
पर डिपेंडेंट है, क्योंकि ईयर वाइज पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, समझे। तो यहाँ पे हमेशा क्या लिखा जाता है, एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई एक्सिस पे हमेशा क्या लिखा जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपसे अगर पूछे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ लिखा जाता है, एमसीक्यू में पूछे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, नन ऑफ अबव, तो क्या लिखोगे आंसर, बोलो। एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। और डिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ पे लिखा जाता है, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। तो ये ध्यान रखना है, हाँ, ऐसे चीजें एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ईयर, मंथ्स, कोई स्टेट हो गया, कोई कंट्री हो गई, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है सारे के सारे। और डिपेंडेंट वेरिएबल जो चेंज होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ, और देखो मुझे बताओ ये 2005 क्या चेंज होगा, 2005 ही रहेगा ना, समझे। लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो सकता है, नंबर्स में चेंज हो सकता है, तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल जो चेंज हो, समझे। अब यहाँ पे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ लिया है, या लिटरेसी रेट लिया है, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट लिया है, तो इन्फ्लेशन रेट लिया है, हेल्थ रिलेटेड कुछ भाई कोई कंसेप्ट लिया हुआ है मैंने यहाँ पे, तो जो चेंज होता रहता है, समझे, कंटिन्यूअस वो नहीं रहेगा, कांस्टेंट नहीं रह सकता। लेकिन ये जो ईयर है, ये 2005 तो 2005 रहेगा, ईयर में चेंजेस नहीं आएंगे, समझे। सो ईयर हो, मंथ्स हो, फिर कंट्री हो, स्टेट हो, कोई रीजन हो, ऐसा सब कुछ आएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, ठीक है। तो हम लोग को जो डेटा दी जाती है, टेबल दिया जाता है कभी भी, जैसे इस तरीके का, इधर ईयर दिया हुआ है और इधर पॉपुलेशन ग्रोथ, तो हम डायरेक्टली ईयर यहाँ पे ले लेते हैं ना एक्स एक्सिस पे, और पॉपुलेशन ग्रोथ वाई एक्सिस पे ले लेते हैं। बट ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसे आपको पता है कि भाई ईयर हमेशा नीचे लेते हैं, ईयर कभी भी वाई एक्सिस पे नहीं लेते हम, समझे। बट उसको क्या बोलते हैं ना, वो चीज मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो ये आपका था टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम। अब टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम की जो कंसेप्ट, जो डिफाइन हम लोगों ने पढ़ी, उसी के रिलेटेड अब मैं आपको एक एग्जाम्पल होमवर्क में दूंगी आज के दिन में। आपको डेटा दूंगी और उस डेटा के बेसिस पे मैं आपको ग्राफ भी बना हुआ दूंगी कि आप खाली देखकर प्रैक्टिस करो, समझे। एक बार देखकर प्रैक्टिस करोगे, दूसरी बार जो होमवर्क मिलेगा आपको, जब हमारा ये चैप्टर फिनिश हो रहा है और बीच बीच में कुछ भी मेरे को ऐड करना हो होमवर्क में, तब मैं आपको जो दूंगी ना, फिर डेटा दे दूंगी और फिर बोलूंगी कि भाई ड्रॉ द टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा, समझे। तो ऐसे एक बार देखकर प्रैक्टिस करो, दूसरी बार हम लोग क्या करेंगे, बिना देखे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज डेटा भी प्रोवाइड करूंगी और फिर से एक टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम का ही स्पेसिमेन, जो डायग्राम पूरा बना हुआ होगा वैसे चीज आपको प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। ये कंसेप्ट इतना ही है, उससे ज्यादा नहीं है। तो ये क्लियर हुआ हर किसी को, एवरीवन डिफाइन इसकी, यस पीयूष, क्लियर। और जिसने जिसने मुझे होमवर्क नहीं भेजा है, मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगी, हाँ, मुझे सबका ध्यान है, किसने होमवर्क भेजा है, किसने होमवर्क नहीं भेजा है, मुझे सब मेरे आंखों के सामने है। तो मुझे होमवर्क जो चाहिए, टाइम देखो आपको मैं 1 डे दे रही हूँ पूरा का पूरा, तो आप अकॉर्डिंग, भाई टाइम के अकॉर्डिंग आप अपना होमवर्क सेंड करोगे। और आप नहीं सेंड करोगे ना तो नुकसान आपको ही है भाई, दूसरे दिन डबल हो जाएगा होमवर्क। क्योंकि मैं इस सब चीजों में स्ट्रिक्ट हूँ कि मुझे होमवर्क भी टाइम से चाहिए और मेरी जो टेस्ट्स होगी वो भी मुझे टाइम पे चाहिए, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी, समझे। तो क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सब बच्चों का रिजल्ट जो आएगा वो प्रॉपर आना चाहिए। और हम लोग है ना, ऐसा नहीं है कि भाई किसी दिन बहुत ज्यादा मेहनत कर ली, किसी दिन बहुत कम मेहनत की, किसी दिन मस्ती मजाक किया, ऐसा नहीं। एवरी डे हम लोग सेम फ्लो में चलेंगे, एवरी डे हम लोग मेहनत करेंगे, तभी रिजल्ट अच्छा आएगा, तभी लास्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। भाई एक दिन बहुत पढ़ाई कर ली हम लोगों ने, दूसरे दिन हमने पढ़ाई नहीं करेंगे
रूटीन है स्टडी करने का कि भाई हम लोगों को 40 मिनट का एक लेक्चर अटेंड करना है, वो लेक्चर हमको सुनना है अच्छे से, जो उस लेक्चर में हम लोगों ने सुना उसी चीज को घर पे हम लोगों को सेल्फ स्टडी होमवर्क कंप्लीट करना है। ये पैटर्न अगर आप डेली फॉलो करोगे तो ही आप सक्सेस हो पाओगे, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप्स से ही आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं बहुत धमाकेदार बस बड़ा सा स्टेप कर दिया हम लोगों ने। वो आप सोच सकते हो कि जैसे स्टेयर्स होती है, ठीक है, सीढ़ियां कैसे चढ़ते हैं हम लोग, एक साथ 5-6 चढ़ जाएंगे, हम गिरेंगे नीचे। तो इससे अच्छा हम धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़े एक एक दिन, ताकि हम लोग सही सलामत ऊपर पहुंच जाए। कभी भी हम लोगों को लिफ्ट सीधी नहीं पकड़नी होती है लाइफ में, ठीक है। ओके एवरीवन, मेरे को होमवर्क जिसने जिसने, मैं नाम नहीं लूंगी यहाँ पर, लेकिन मुझे पता है जिसने जिसने होमवर्क नहीं सेंड किया है, आपके पास टाइम है, मुझे आज के दिन में सेंड करोगे, ठीक है एवरीवन, जिसने जिसने नहीं भेजा। सो टाइम बेस्ड अब क्लियर हुआ, जस्ट रेज अ हैंड तो मैं आगे बढ़ूं फटाफट। Yes, ma'am. ओके चलो ठीक। अब नेक्स्ट आता है हमारा बार डायग्राम। क्या है नेक्स्ट? दैट इज बार डायग्राम। और जो बोलते हैं ना कि इकोसी में भाई मार्क्स लाना क्योंकि थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स है, 90 अबव लाना बहुत मुश्किल है, ऐसा है, मैं उनको बोलूंगी गलत हो तुम लोग। इको ओसी के अंदर आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी ले सकते हो, ये चीज मैं बता रही हूँ। 100 आउट ऑफ 100 अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है, अगर आपके एमसीक्यूज वन लाइनर्स एकदम कट टू कट है, आप इजीली 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो, इवन इन इको एंड ओसी। भले थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपको मैं बताऊं, जो 12th वालों की, चलो भाई जो एग्जाम्स नहीं हुई है, मेरे यहाँ पे तो प्रीलिम्स उन लोगों का चालू था। एक बच्ची है, उसने यहाँ पर, मेरे यहाँ पर जो एग्जाम्स चल रही थी ना, उसके अंदर उसने 100 में से 98 मार्क्स स्कोर किए। 98 मतलब पूरा जो आप पेपर देखोगे ना, वो पेपर ऐसा था कि कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं, कोई भी मिस्टेक नहीं इकोनॉमिक्स में, ना एक एमसीक्यू गलत, ना एक वन लाइनर गलत, ना कोई और क्वेश्चन गलत। ये तो मैंने 0.5 मार्क्स 5 मार्क्स के अंदर काटी थी कि मैं सारी मार्क्स उसको नहीं दूं, नहीं तो उसका ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए। तो इस वजह से मतलब मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था मार्क्स काटने का। उसकी प्रेजेंटेशन, डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स बनाए हुए 5 मार्क्स के अंदर, प्रॉपर इंट्रोडक्शन, उसका कंटेंट, भाई जो 5 मार्क्स वाले आंसर्स है वो 3-4 पेज से कम ही नहीं, इतना अच्छे से पूरा कंटेंट लिखा। तो ऐसा हो सकता है, 98 मार्क्स उसने मेरे यहाँ पे सिक्योर किए है। आप सोचो कि बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 नहीं आ सकती है क्या? वो लोग तो देते ही है ना, 5 में से 5 मार्क्स देना चाहे तो, अगर सब कुछ सही है तो वो प्रोवाइड करती है 5 आउट ऑफ 5। ये तो मैं नहीं दे रही हूँ। बट 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना हो आपको, तो अभी से प्लीज जितनी चीजें आपको बोली जाए आप उसके अकॉर्डिंग करो, तो आप श्योरली इस चीज में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर लोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग बार डायग्राम, ठीक है। तो बार डायग्राम के अंदर सबसे पहले आपको मीनिंग बताइए, फिर उसका एग्जाम्पल बताया है, ठीक है। सो देखो क्या है बार डायग्राम। अ बार डायग्राम shows distribution of values in different variables,
क्या लिखा है? अ बार डायग्राम shows distribution of values in different variables. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है लिटरेसी रेट ओवर वेरियस ईयर्स। तो ये लिटरेसी रेट क्या है? वेरिएबल। तो मुझे बता सकते हो ये लिटरेसी रेट डिपेंडेंट वेरिएबल है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? लिटरेसी रेट मैम डिपेंडेंट। और ये जो ईयर्स आएंगे वो क्या है? कौन सा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल हम लिखेंगे कहाँ पे? एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस? बोलो, वाई एक्सिस। ओके, और ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारा जाएगा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को काफी बार क्या बोला जाता है? बेस। इवन हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं? बेस, क्योंकि एक्स एक्सिस क्या है, इसे हॉरिजॉन्टली आता है ना, तो उस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं उसको? एज अ बेस। ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग के अंदर क्लियर होनी चाहिए। अब इसी का मैं स्पेसिमेन बनाती हूँ, डायग्राम। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ओरिजिन यहाँ पे ईयर्स, सो 2001, 2002, 2003, 2004, 2005। ठीक है, अब यहाँ पे ले लिटरेसी रेट और यहाँ पे ले ईयर्स। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे जस्ट हाइपोथेटिकल बना रही हूँ। तो 2001, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इतना 19%, 2002 20%, 2003 23%। ठीक है, मैं लिखती हूँ 19, 20, 20.5 लिखा, फिर 23, 27 और ये 30। ठीक है, ओके। अब आपको क्या पता चल रहा है? ईयर बाय ईयर लिटरेसी रेट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? बोलो, ये हम लोगों ने बार डायग्राम बनाया ना, क्या हो रहा है? इंक्रीज। और यहाँ पे स्केल भी ले हम लोग। ठीक है, स्केल में हम लोग क्या लेंगे? एक्स एक्सिस इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू ईयर, वाई एक्सिस इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना है? ये परसेंटेज में है, लिटरेसी रेट इन परसेंटेज। तो कितना लिया मैंने? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5% ऑफ लिटरेसी रेट। ठीक है, तो ये बार डायग्राम की आपकी बेसिक डेफिनेशन। तो बार डायग्राम शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज। यहाँ पे क्या हो रहा है? जो भी वैल्यूज है वो वैल्यूज को क्या किया जा रहा है? अलग अलग वेरिएबल्स में, मतलब ये जो ईयर्स है डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में क्या किया जाएगा? प्रॉपर्ली मेंशन किया जा रहा है कि भाई 2001 में कितना लिटरेसी था, 2002 में कितना लिटरेसी था, लिटरेसी रेट 2003 में। और फिर देखो ये मीनिंग लिखी हम लोगों ने, फिर ये हम लोगों ने एग्जाम्पल लिखा, और फिर इसी तरीके से हम लोगों ने क्या बताया? इसका स्पेसिमेन बता दिया। ठीक है, बार डायग्राम का। अब बार डायग्राम ये कौन सा है? वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है? बार डायग्राम आपको क्या दिख रहा है? ये वर्टिकल के हॉरिजॉन्टल? बोलो,
वर्टिकल, ओके। तो ये क्या है, वर्टिकल है। काफी बार क्या होता है, हॉरिजॉन्टल भी बनाया जा सकता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल जो है वो हम लोग वर्ड में या एक्सेल वगैरह में बना सकते हैं। बाकी रियल लाइफ में हम लोग जनरली इस तरीके से ही बार डायग्राम बनाते हैं। हॉरिजॉन्टल का आपको मैं बता देती हूँ। हॉरिजॉन्टल है ना, ऐसे बनता है, समझे, या इस साइड या इस साइड, कोई भी साइड बन सकता है। ये हॉरिजॉन्टल ऐसा भी बनाया जा सकता है, समझे। तो ये लेकिन प्रैक्टिकल हम लोग ऐसे रियल लाइफ में नहीं वो करते हैं, हम लोग जनरली इसी तरीके का यूज करते हैं, ठीक है। बार डायग्राम का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ, उसकी मीनिंग, उसका एग्जांपल और इसका बेसिक कंसेप्ट। तो बार डायग्राम हमारा खत्म। कौन सी चीजें याद करनी है इसके अंदर वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि टाइप्स ऑफ बार डायग्राम भी है इवन इसके अंदर, ठीक है। क्लियर एवरीवन दिस बार डायग्राम स्पेसिमेन। अब मैम मुझे बताओ, ये सिंपल बार डायग्राम है कि क्लस्टर बार डायग्राम है जो हम लोगों ने बनाया है? Simple. सिंपल, ओके फाइन। तो सिंपल बार डायग्राम के अंदर भी सेम मीनिंग लिखोगे ना तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बताओ, एक ही के अंदर से दोनों चीजें हो सकती है। मैम यस, कुछ किसी ने पूछा? मैम मैं डिफाइन को बताओ ना, रिपीट करो। डिफाइन एक बार रिपीट करो। डिफाइन क्या है? अ बार डायग्राम शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज। यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यूज को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ना। भाई लिटरेसी रेट 2001 में कितना था इन डिफरेंट वेरिएबल्स, जो ये हमारे अलग अलग ईयर्स दिए हुए, अलग अलग ईयर्स में हम सेपरेट एक बार रेडी कर रहे हैं जो हमको डेटा दी गई होगी। फॉर एग्जांपल अपनी डेटा दी गई है, इधर मैं डेटा बनाऊं, ठीक है, यहाँ पे ईयर्स लिखूं और यहाँ पे लिटरेसी रेट लिखूं। अब यहाँ पे लिखा मैंने 2001, 2002, इधर लिखा है 19%, 20.5%, समझे। तो ये एक एक के लिए एक एक बार तैयार किया जाएगा, फिर 2002 के लिए दूसरा बार तैयार किया जाएगा। ऐसा है ना यहाँ पे, यस और नो? पीयूष समझे? यस मैम। ऐसे इस तरीके से हम बना रहे हैं। एमसीक्यू में ना एक और क्वेश्चन आ सकता है कि एक्स एक्सिस को और क्या कहा जाता है? मुझे बता सकते हो एक्स एक्सिस को और क्या कहा जा सकता है? बेस, यस, क्या बोलेंगे हम लोग उसको, बेस। अब इसी के नीचे मैं लेकर आती हूँ टाइप्स ऑफ बार डायग्राम, ठीक है। अब इसके अंदर है सबसे पहला सिंपल बार डायग्राम, दूसरा है क्लस्टर बार डायग्राम, तीसरा है हमारा डिवाइडेड बार डायग्राम। कितने टाइप्स है बार डायग्राम के? सिंपल, क्लस्टर और डिवाइडेड, समझे। सिंपल तो हम लोगों को जनरली पता है, इस तरीके का ही होता है जो हम लोग अभी अभी देखते हुए हैं, ठीक है। ये दिस इज अ सिंपल बार डायग्राम। क्लस्टर भी आप लोगों को जनरली पता है, क्लस्टर का भी स्पेसिमेन बताऊं, दिस इज अ क्लस्टर, है ना। ये भी क्या है, क्लस्टर बार डायग्राम। लेकिन आपको ना डिवाइडेड बार डायग्राम नहीं पता है, तो ये और ये क्लस्टर बार डायग्राम और डिवाइडेड बार डायग्राम की हम लोग मीनिंग और इसका एग्जाम्पल और इसका स्पेसिमेन सेपरेटली सीखेंगे, समझे। ओके, सिंपल बार डायग्राम की एक बार मैं बुक के अंदर से डिफाइन पढ़ लेती हूँ ताकि ये वाला खत्म हो जाए। तो कल हम लोग है ना नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्लस्टर और डिवाइडेड दोनों देखते हैं।
एक सेकंड, देखो सिंपल बार डायग्राम में सिंपल चीज क्या लिखी है, सिंपल बार डायग्राम शोज वैल्यू ऑफ सिंगल वेरिएबल ओवर अ बेस। हम ऐसे डिफाइन भी लिख सकते हैं। क्या लिखिए डिफाइन यहाँ पे, मैं इसको रखता हूँ, सिंपल बार डायग्राम shows value of single variable over various years, या तो हम जो बोल रहे हैं that is base over a base। तो हमारा जो over a base होगा, एक सेकेंड, over a देखो यहाँ पे जो हमारा सिंपल बार डायग्राम बना है वहां पे क्या है, सिर्फ लिटरेसी रेट एक ही वेरिएबल है ना। देखो ये क्या है, सिंगल